ओम शांति। आज बाबा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 12 जून 2023। आज की मुरली के सार में बाबा ने विशेष बाप समान मोस्ट स्वीटेस्ट बनने के लिए और स्वयं को परफेक्ट बनाने के लिए ईमानदारी से अपनी चेकिंग करने के लिए कहा। फिर कहा, बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ मुझ एक बाप को याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। फिर आज बाबा ने बहुत विशेष और नशे की बात बताई कि जैसे वैल्यूएबल हीरा होता है तो उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तो बाबा कहे, तुम ब्राह्मण बच्चे भी बहुत वैल्यूएबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो, अर्थात शिव बाबा के दिल रूपी डिब्बी में सेफ्टी में बैठे हैं। और कहा, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर और नशे की बात बताई कि तुमसे कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। फिर कहा, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, योग की ताकत से ही तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको जट तीर लग जाएगा। और कहा, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी रहना है, जास्ती बोलना नहीं है, शांत रहना है। और लास्ट में ऊंची अवस्था बनाने के लिए कहा कि बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर में एकदम ठहर जाना चाहिए, अर्थात बाबा की याद में एकदम शांत और शीतल हो जाना चाहिए। जो भी डिफेक्ट अर्थात अवगुण कमियां हैं उनको निकाल फ्लोलेस डायमंड बनना है। सुनते हैं बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियाँ बाप ने सुनाई हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो। तो बाबा ने जांच करने के लिए 5 पॉइंट दिए। पहला, मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं। दूसरा, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ। तीसरा, बाप की याद की करंट ले भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। चौथा, दूसरों की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ। और पांचवी बात, कितना समय बाप की याद में रहे अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ, सतो प्रधान कितना बना हूँ। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम सतयुग में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों को अपना भविष्य पुरुषोत्तम स्वरूप पुरुषोत्तम चोला अनुभव होता है। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप है लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी अलौकिक बुद्धि है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती, अर्थात दूसरों की बुद्धि में इन बातों का चिंतन नहीं चलता। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करने से तुम ऐसे पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। बाप जैसे वर अर्थात वरदान देते हैं, अर्थात बाबा जैसे वरदान देते हैं कि 21 जन्म तुम पदमपति बनो। बाबा कहे, वर मिलेगा मीठी मीठी आत्मा सजनियों को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं।
बेहद का बाप भी इस बेहद ड्रामा में सन्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सन्मुख नजर आते हैं। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। इन्हों की राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं, अर्थात मंदिर में जाते हैं तो देवी देवताओं को कितना प्यार से देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट हैं। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है, अर्थात गुप्त है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था, आज फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं स्वीट का सागर तो हूँ, लेकिन पहाड़ भी हूँ। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हुबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। तो ऐसे स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से तुम्हारे सब कला कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा, अर्थात निरोगी सतो प्रधान शरीर मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहता है, मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकले। कोई भी कड़वा पत्थर अर्थात बोल नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाप टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, अर्थात इनकम को देखते हैं कि हमने सारे दिन में कितनी इनकम किया। तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है। जैसे नारद को कहा ना कि अपनी शक्ल देखो कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। तुमको भी देखना है हम ऐसे लायक बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही है परफेक्ट बनाने लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिस कारण समझता हूँ कि ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसमें खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं, अर्थात शक्ति देते हैं कि इनका यह विघ्न टल जाए। जितना बाप को याद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते ये चेक करना है। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी जांच करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। मीठे बच्चे तुम वैल्यूएबल हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर होते हैं, उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो।
बाबा ने कितना नशा दिलाया कि तुम मेरे मोस्ट वैल्यूएबल बच्चे हो, तो मैं तुम बच्चों को सेफ्टी में रखता हूँ, अपने दिल में समा कर रखता हूँ। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं, तुम बाबा की सेफ तिजोरी में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पा रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ सुरक्षित हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे बन गए तो तुम सेफ हो गए, लेकिन ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सतयुग में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया। तुम बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाबा जानते हैं इस समय कोई संपूर्ण बना नहीं है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेंगी। युद्ध बंद तब होंगी जब महाभारी युद्ध लगेंगी, फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। देखना चाहिए मैं मोस्ट बिलवेड बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना फुर्सत नहीं है। माया पूरा समय ले लेती है, बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद में ही माया विघ्न डालती है, याद भुला देती है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से ही तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको जट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाबा को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख होकर रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख न दो, क्रोध न करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाप अति लवली आत्मा प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते। एक बार देख लिया बस, ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों माम एकम याद करो तो बेड़ा पार है। जैसे मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर एकदम ठहर जाना चाहिए, अर्थात शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
जो भी डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। जो भी डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे एकदम प्यार में समा जाओ। आज बाबा विशेष अनुभूति पर अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंदर में बाबा की याद सतानी चाहिए, एकदम बाबा की याद में समाये रहे। याद में एकदम आत्मा ठर जाए, शीतल हो जाए। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। देवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं इन सब बातों की विशेष चेकिंग करनी है। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। अर्थात बाबा कहते हैं क्या क्या खुद में डिफेक्ट है वह स्वयं ही जानते हैं। उस हीरे में भी फ्लो होता है, डिफेक्ट होता है, परंतु उनसे फ्लो को, दाग को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो कमी है उनको एकदम निकाल फ्लोलेस बेदाग बनना है। अगर फ्लो अर्थात कमियों को नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएंगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लो को निकाल सकते हो। तुम बच्चे इस अविनाशी पार्ट बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं। कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितनी खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाप रोज रोज समझाते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। इस शरीर में होते भी समझो यह शरीर हमारा नहीं है, यह तो खत्म हो जाना है। हमको तो बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेंगी। इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे। टाइम तो बहुत बचता है। 8 घंटा धंधाधोरी करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा बाबा से वार्तालाप, रूह रिहान करो, रूहानी सर्विस करो। माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो सक्सेस सफल नहीं होंगे, उन्नति नहीं होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, देह सहित जो भी कखपन है वह सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। दूसरा, फ्लोलेस बेदाग हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है। आज बाबा ने वरदान दिया, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जो निष्काम सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होंगी, सदा अपने को खाली समझेंगे। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो।
संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूले नहीं होंगी। आज का स्लोगन है, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।